अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो मुझे कनाडा आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, तो बकरा ईद भी आ चुकी हुई थी, तो यहाँ पे इसी सिलसिले में मेला लगा हुआ था, रौनक लगी हुई थी, तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी भी ईद मेला में मैं आई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देख के क्योंकि इतनी रौनक थी, इतनी ज़्यादा कि जैसे पाकिस्तान में भी इतनी रौनक शायद नहीं होती, जितनी मैं यहाँ रौनक देख रही थी। तो मुझे इस तरह से फ़ील ही नहीं हो रहा था कि मैं कनाडा में हूँ कि पाकिस्तान में हूँ। ये 35 का है। ये तीनों। ये 3 और ये ये अगर ये आपको मिल जाएंगे 30 के। 30। हो रहा? क्यों? इतने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े थे कि हर कपड़े पे दिल आ रहा था लेकिन मैं क्योंकि अभी नई नई पाकिस्तान से आई थी तो मेरे पास इतने ज़्यादा अभी कपड़े जमा थे, जूते इतने ज़्यादा थे, तो बस मैं ये देख रही थी कि जी इंजॉय कर रही थी कि जी क्या क्या सामान यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे टॉयज़ भी थे, बच्चों के लिए भी सारे एंटरटेनमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें थीं और ज्वेलरी, कपड़े, जूते, खाने-पीने का इंतज़ाम सब कुछ था। तो सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे लेकिन साथ-साथ बार्गेनिंग भी कर रहे थे कि जिनको चाहिए थे कि जो ड्रेसेस थोड़े से रिज़नेबल हो जाएँ, जबकि काफ़ी रिज़नेबल प्राइस थे क्योंकि पाकिस्तान से आए थे कपड़े और फिर उसके बाद उनकी स्टिचिंग और सारा खर्चा यहाँ से लेकर आने का खर्चा, तो मेरे ख़्याल में रिज़नेबल थे क्योंकि जो ज़रा से कम काम वाले कपड़े थे वो $65 के थे और जो ज़रा ज़्यादा फॉर्मल वेयर थे या इस तरह से कि काम कढ़ाई वाले थे तो वो $100 में थे। तो मुझे लग रहा था कि सही इंसाफ़ी हो रहा है क्योंकि उनके भी अच्छा खासा खर्चा आया था क्योंकि पाकिस्तान से सारे ड्रेसेस आए थे और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी और मैं देख के इतना एंजॉय कर रही थी कि सब लोग जो है ना फुल इंटरेस्ट ले रहे थे ज्वेलरी में, कपड़ों में। और उसके बाद पहले तो उन्होंने कोशिश की कि जी हम जो है ना कपड़ों में काफ़ी बार्गेनिंग कराएं, लेकिन कपड़े इतने प्यारे थे कि सब लोग लेने में मजबूर हो रहे थे कि चाहे उनको डिस्काउंट मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। लेकिन हुआ ये कि जब जैसे मेला एंड हुआ तो खुद ब खुद जो है ना वो प्राइजेस काफ़ी 20-25% जो है ना डिस्काउंट पे उन्होंने लगा दिया। तो मैं ये भी चीज़ देख के एंजॉय कर रही थी कि मैंने कहा ये भी सही है, तो लोग जो हैं शायद इस चीज़ का भी वेट कर रहे थे, तब ज़्यादा सेल हो रही थी कि जब एंड में उन्होंने डिस्काउंट जो है ना वो 25% लगाया या फिर कोई 2 ड्रेसेस पे 1 ड्रेस फ्री इस तरह से। तो काफ़ी लोगों ने जो है ना एंजॉय किया इस चीज़ को। और मेरे लिए तो ये ईद बहुत ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद ये मैं पहली दफ़ा जो है ईद सेलिब्रेट कर रही थी कनाडा में। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी और मुझे जो है ना अपने दिल को भी मज़बूत करना था क्योंकि अभी क्योंकि पूरी फैमिली जो है पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेट कर रही थी और मैं यहाँ पे कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे इतने अच्छे दोस्त, इतनी अच्छी मुझे फ्रेंड्स मिल गई कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि इतना खलूस और इतने मोहब्बत से, चाहत से जो है ना उन्होंने मेरे साथ ईद सेलिब्रेट की, मुझे ईद मेला पे लेकर आए। तो मैं बस इतना शुक्रगुज़ार हो रही थी कि अल्लाह की तरफ से ही जो अच्छे दोस्त, अच्छे साथी आपको मिल जाए ना तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तो ये नेमत मुझे मिल चुकी हुई थी, तो मैं उनके साथ ही सब ये एंजॉय कर रही थी और कुछ चीज़ें मैंने भी बाय की और मुझे गिफ्ट लेके दी मेरी जो दोस्त मेरे साथ थी, तो हमने काफ़ी एंजॉय किया। फिर अगला दिन जो था ज़ाहिर सी बात है कि वो बस इसी तरह से था कि हम लोग क्या किया कि हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी ईद की और घर पे ही, मैंने तो घर में ही पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम बाहर आए घूमने के लिए क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ईद किस तरह से होती है कि खुद ही इंजॉय करना चाहिए। तो हम लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए, बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का था। यहाँ पे पाकिस्तान से कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उनसे फिर मैं मिलने के लिए आ गई कि चलें जी इस तरह से जो है ना थोड़ी सी फ़ील जो है ना वो रहेगी कि जी अपने पाकिस्तानी जो रिलेटिव हैं वो आए हुए हैं। तो मैं जी उनके साथ यहाँ पे खाने पे आई और इतनी खूबसूरत जगह थी, इतने खूबसूरत रेस्टोरेंट था। ये टोरंटो का डाउनटाउन था, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। तो यहाँ पे हम आए, अब ये नहीं पता था कि, मुझे लग रहा था कि हलाल फूड तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने तो जो है वो वेजिटेबल्स और जो है ना सी फूड ऑर्डर किया था। उसमें
जो है वेजिटेबल्स थी प्योर, और उसके बाद जो है ना उसमें प्रॉन्स थे और फ़िश की जो थी ना वो डिशेस थी। तो काफ़ी इन्जॉय किया मैंने अपना ईद का दिन इसी तरह से। तो होपफुली आपने भी मेरे साथ इन्जॉय किया होगा और देखा होगा कि कैसे ईद सेलिब्रेट होती है। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से आपके सामने हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।